Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says match the following with respect to early experiments of photosynthesis. Option A, Joseph Priestley. Option B, Jan Ingenhousz. Option C, Julius von Sachs. Option D, Cornelius van Need. Experiments. First, showed that plants release oxygen. Second, showed that sunlight is essential for photosynthesis. Third, proved that plants produce glucose when they grow. And fourth, showed that hydrogen reduces CO2 to carbohydrates. तो इस क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करना है रिगार्डिंग द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें साइंटिस्ट दिए हुए हैं एंड उनसे रिलेटेड उनके एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं एंड हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या होती है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम फिजिकल रेडिएशंस यानी लाइट का इस्तेमाल कर कर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ प्रोसेस टू सिंथेसाइज फूड. सो लेट अस राइट व्हाट इज इट. इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ फूड with help of सनलाइट. तो सनलाइट की मदद से फूड का बनना इज़ फोटोसिंथेसिस. और इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को कहते हैं कि ये एक होती है फिजिको केमिकल रिएक्शन. यानी फिजिको का मतलब है यहाँ पे फिजिकल रेडिएशंस यानी लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल का मतलब है हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ फिजिको केमिकल रिएक्शन. सो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है. नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे साइंटिस्ट में ऑप्शन ए विच इज़ जोसेफ प्रिस्टले. देखिए, जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने एक माइस लिया था, कैंडल लिया था और मिंट का प्लांट लिया था. और उसने उसमें से बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस को. तो जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं थ्रू इट्स बेल जार एक्सपेरिमेंट. सो ऑप्शन ए विच इज़ जोसेफ प्रिस्टले, इसका होगा फर्स्ट. दैट मीन्स शोड दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. सो ए का होगा फर्स्ट, थ्रू द बेल जार एक्सपेरिमेंट. नाउ बी कहता है जैन इंजनहाउस. देखिए, जैन इंजनहाउस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल होती है. कैसे बताया था? बबल फॉर्मेशन से. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक प्लांट लिया था, ग्रीन प्लांट विच इज़ हाइड्रेला, जो क्या होता है? एक सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट होता है. हमने देखा कि लाइट के अंदर उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है. और वहीं अगर हम उसको डार्क के अंदर रख देते हैं इन्वर्टेड फनल के अंदर, तो कोई बबल्स नहीं मिलते. इसका मतलब कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, दैट मीन्स कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती. तो जैन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि सनलाइट एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो ऑप्शन बी विच सेज जैन इंजनहाउस इट शोज सेकेंड, दैट मीन्स शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो बी का होगा सेकेंड हमारा, क्योंकि उन्होंने बताया था हमारा यूजिंग हाइड्रेला. ना ऑप्शन सी कहता है जूलियस वॉन सैक्स. देखिए, जूलियस वॉन सैक्स एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, सुक्रोज की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है. तो ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च किस तरीके से प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था. सो ऑप्शन 3 कहता है प्रूव्ड दैट प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हेन दे ग्रो. यही उन्होंने बताया था कि ग्लूकोज फॉर्म होगा जब प्लांट ग्रो करेगा. ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज करेंगे और स्टोर करने के लिए स्टार्च करेंगे. सो ऑप्शन सी विच सेज third, that means proof that plants produce glucose when they grow, is the required answer for Julius von Sachs. Through we can say that glucose is formed. ऑप्शन डी कहता है कॉर्नियस वॉन नील. देखिए, कॉर्नियस वॉन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया था. कैसे? देखिए, कॉर्नियस वॉन नील ने बताया था कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फ्रॉम वाटर.
ना कि फ्रॉम CO2। इसका मतलब ही सेड दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2, एंड ही शोड दैट हाइड्रोजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब जो हाइड्रोजन होती है वो CO2 को रिड्यूस करती है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। सो इट वॉज स्टेटेड बाय कॉर्नेस वॉल्नील, और ये एक माइलस्टोन कॉन्ट्रीब्यूशन था थ्रू दिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो वी कैन राइट दैट oxygen evolved from water and not from कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स अगर CO2 है और अगर मैं कहती हूँ H2S प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज बन जाएगा प्लस सल्फर रिलीज हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन होगी वो रिड्यूस कर देगी CO2 को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो डी का होगा 4। सो ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3rd एंड डी का 4th। ये हमको मिल रहा है ऑप्शन ए में, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।